अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल आप सिर्फ एक ओवरव्यू दे दें कि जो कोरोना की वजह से दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हेल्थ वाइज, और पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर जो वैसे चैलेंजेस थे और बीमारियों के, तो आप प्लीज़ लोगों को बताएं। शुक्रिया खान साहब। मैं जिस पहलू पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि कोरोना के साथ साथ दीगर बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं, और वो कोरोना के साथ साथ अपना असर भी दिखा रही हैं। तो देखने की बात यह है कि उन बीमारियों की क्या पोजीशन है और जो हमारे सेहत के निज़ाम पे जो असर है कोरोना की वजह से और कोरोना के लॉकडाउन्स की वजह से वो क्या है और उसकी क्या सूरत है और उसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो दुनिया भर में है, लेकिन आपको शायद मालूम हो कि दुनिया के जो 5 ऐसे मुल्क हैं जहां ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद है, उनमें पाकिस्तान शामिल है। तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से दीगर मुल्क भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं जहां जिनमें टीबी ज़्यादा होती है, जो हमारी सूरत हाल में है। अच्छा, एक एनालिसिस किया गया है, एक मॉडलिंग, आपने बड़ा जिक्र सुना होगा मॉडलिंग का, और ये एपिडेमियोलॉजी और बीमारी और कोरोना के हवाले से मॉडलिंग बहुत होती रही, लेकिन एक मॉडलिंग की गई और उन्हीं बड़े मुस्तनद और ज़बरदस्त इदारों से, जिसमें इंपीरियल कॉलेज और जॉन्स हॉपकिंस शामिल हैं, एक इदारा है स्टॉप टीबी, उनका एक मॉडलिंग और एनालिसिस सामने आया है, जिसमें उनके अंदाजे के मुताबिक 3 माह के लॉकडाउन का जो असर है दुनिया भर में, उससे अगले 5 सालों में तकरीबन 63 लाख लोग जो हैं इजाफी उनमें ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होगी, और उनका अंदाज़ा है कि इनमें से 14 लाख लोगों की डेथ होगी, और ये इजाफी नंबर है, यानी ये जो मौजूदा टीबी की वजह से डेथ्स होती हैं ये उसके ऊपर है, ओवर एंड अबव है। तो जैसे मैंने जिक्र किया, चूँकि पाकिस्तान एक हाई बर्डन कंट्री है टीबी के लिए, यानी हमारे यहाँ बहुत केसेस हैं, तो इस तरह का असर हमारे ऊपर बहुत आ सकता है। और उनका ख्याल ये है कि इन लॉकडाउन्स की वजह से, कोरोना की वजह से और लॉकडाउन्स की वजह से जो ग्लोबल टीबी का रिस्पांस है, हेल्थ सिस्टम है, जो भी उसमें प्रोग्रेस की गई थी, उसमें 5 से 8 साल हम पीछे जा सकते हैं इसकी वजह से। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है और देखना है कि कोरोना के साथ साथ हम अपने दीगर जो मसाइल हैं और जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी और अहम मसाइल हैं और जिसकी वजह से अमवात वाक़ होती हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह आपको मालूम होगा कि हिफाजती टीकों का एक प्रोग्राम है, और वो हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए तो वो और भी अहमियत रखता है, चूँकि हमारे बच्चे और हमारे मरीज़ जो हैं वो वल्नरेबल हैं, उनको ये बीमारियां लगती हैं और लग सकती हैं, और बहुत सारी ये जो इन्फेक्शंस वाली मामलात हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, इसका बर्डन हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों पर होता है। खान साहब ने जिक्र किया कि 2 पोलियो की कैंपेन्स इस साल हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2 पोलियो के इम्यूनाइजेशन साइकिल मिस होंगे तो उससे क्या असरात आ सकते हैं पोलियो पर, पोलियो के केसेस पर, और उनसे जो अमवात और बाकी जो बच्चे उसकी वजह से अपाहज होंगे। एक और तखमीना लगाया गया है, 23 मार्च से लेके 2 मई तक जो एक सूबे के ऊपर ये एनालिसिस है कि जो उसमें इम्यूनाइजेशन के विज़िट्स हैं उसमें 55% कमी आई है। ये तकरीबन आधे से भी कम लोग गए हैं, या वो विज़िट्स जो हैं जहां बच्चों को ये टीके लगने थे या हिफाजती इक़दामात होने थे, उनमें कमी आई है। और अंदाज़ा ये किया जाता है कि इस 1 महीने के दौरान हर साल, हर रोज़ तकरीबन 9000 बच्चे अपनी इम्यूनाइजेशन मिस कर रहे थे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये हिफाजती टीकों का ना लगना बाद में कितना नुकसानदेह हो सकता है। ज़ाहिर है इसके असरात फ़ौरन नज़र नहीं आते सामने, और ये बच्चे ज़ाहिर बे आवाज़ हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अहम है। फिर हम मैटरनल और चाइल्ड मोर्टालिटी का जिक्र करते हैं, और अक्सर हम अफसोस करते हैं कि हमारी ये फिगर जो है पाकिस्तान की बहुत से दीगर मुल्कों की निस्बत ज़्यादा हैं। और एक और तखमीना है, ये भी एनालिसिस है, और इसके मुताबिक जो सबसे हल्का आसान तरीन लॉकडाउन है उसका भी जो असर है पर मंथ, उसमें 3800 से ज़्यादा अमवात बच्चों की एस्टिमेट की जा रही हैं। और अगर उसका एक मिडल वाला यानी ग्रेड 2 ज़रा सख्ती वाला जो है उसमें जो तखमीना है वो तकरीबन 6500 अमवात का है, और अगर बहुत सीवियर किस्म का लॉकडाउन हो तो उसमें जो तखमीना है वो तकरीबन 15900 पर मंथ। तो ये बहुत बड़ी फिगर्स है, और हमें सोचना ये है कि एक तरफ तो हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन साथ साथ ये भी चैलेंजेस मौजूद हैं, और हम किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक फ्रंट पे भी हारें। तो कोरोना का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, उसके केसेस
हर रोज़ हम उन पर नज़र रखते हैं, उनमें इजाफा भी हो रहा है। और इस वक्त जो पिछले 24 घंटे की जो खबर थी उसमें जो ICUs में मरीज़ थे 183 से 183 और वेंटिलेटर्स पे भी 130 लोग मौजूद थे। जैसे असद उमर साहब ने फरमाया कि इसके बावजूद हमारी जो हेल्थ कैपेसिटी है वो इससे खासी ज़्यादा है और उम्मीद है कि ये अभी किसी सूरत भी अगले चंद हफ्तों में तो बाहर कैफ इसका कोई ओवरवेल्म होने का या भरने का चांस नहीं है। तो इसके अलावा मैं ज़ाहिर है फिर जैसे खान साहब ने अपने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स उनसे अपील किया, मैं खास डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा उनसे इजाफी तौर पे मुखातिब हो गए और उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। शुक्रिया।